वालिदैन 5-6 बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर यही 5 बच्चे मिलकर वालिदैन का ख्याल नहीं रख पाते। किसी के पास माँ रह जाती है और किसी के पास बाप, और वो भी एक दिन ये फैसला करता है कि अब इनकी जगह मेरे घर में नहीं है, इन्हें किसी आफियत के घर जाना होगा और ओल्ड एज होम में आना होगा। दुनिया भर में आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यहाँ भी बहुत से बुज़ुर्ग रहते हैं जिनके बच्चे, घर वाले, अहले खाना, बहन भाई, यहाँ तक कि पूरी दुनिया ने इनसे मुंह मोड़ लिया और आखिरकार वो इस घर में आए, इस चार दीवारी को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाता हूँ कि आफियत के इन घरों में बुज़ुर्ग किस तरह आलमी दिन मनाते हैं। एक एक करके सब चले गए, मैं अकेली रह गई। सभी याद आती है बेटा, सभी याद आती है। वालिदा सबसे ज्यादा याद आती है, बहुत मिस करती हूँ बेटा। लेकिन अगर आपकी अपनी औलाद होती तो फिर तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मिल जाए, हजारों करोड़ों अरबों कुछ भी, लेकिन माँ बाप को नहीं भूल। बेटे हैं लेकिन क्या करूँ उनको, वो अपने जोगे नहीं है, वो मेरा क्या करे। जहाँ दोनों बेटों की शादियां करके बहू लेके आई, हाँ जी, फिर उस घर में आपकी जगह कैसे खत्म हो गई? मियाँ जो खत्म हो गए, उनसे घर था। अल्लाह के घर उम्र करते हुए भी कसम खाई थी, मैं छोड़ूंगा नहीं, ना मैं करूंगा ना छोड़ूंगा। छोड़ भी दिया, कर भी दिया, कर भी ली। बेटी थी जो बीवी ने डिवोर्स ले ली, उन्होंने ना केस कर दिया था अदालत में, अदालत के थ्रू ली। मैंने बोला तूने अदालत में केस क्यों किया, तू वैसे मुझे बोलती थी। कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा याद आता है? मुझे सबसे ज्यादा बेटी याद आती है बस। जब बच्चियाँ आती हैं यहाँ तो मैं तो आंखों में आंसू आए थे एकदम, कि मैं कर क्या रहा हूँ और हो क्या रहे, हो जाता कोई बात, इसका दिल नहीं करता, हम इसी में दिल गुजार लेते हैं बस, और क्या। सबके हक में दुआ करता रहता हूँ कि जहाँ भी रह रहे अल्लाह तंदुरुस्ती रखे, सेहत दे। ये आफियत का ऐसा घर है जहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं, ख़वातीन बुज़ुर्ग और मर्द दोनों मौजूद हैं, और इसी चार दीवारी को अपना मस्कन बनाया है, इसे घर की तरह सजाया भी हुआ है। हमारे साथ माजी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है, कैसे आना हुआ, क्या सिलसिला रहा। अस्सलाम वालेकुम माजी। जी वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ये मेडिसिन आपकी है? नहीं जी, मेरी नहीं है। कब से यहाँ पे रह रही हैं? मुझे तकरीबन इधर आए 2 माह हुए हैं। और ये कैसे आना हुआ, क्या सूरत हाल थी, क्या हालात थे? हालात तो बेटा कुछ नहीं है, बस ये है कि अल्लाह के सिवा मेरा दुनिया में कोई है नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी, मेरे बहन भाई भी, मेरे हस्बैंड थे, उनकी भी डेथ हो गई है। मेरी औलाद कोई नहीं थी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। औलाद थी नहीं? औलाद हुई नहीं है मेरे। तो आप वालिदैन की अकेली बेटी थी और बहन भाई थे? नहीं, और थे, हम 5 बहन भाई थे माशाल्लाह। तो सबकी डेथ हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गया सब। सब किसी हादसे में हुआ या कुदरती तौर पे? कुदरती तौर पे, आगे पीछे बस एक एक करके सब? जी, एक एक करके सब चले गए, मैं अकेली रह गई। आखिरी डेथ किसकी हुई जिसके बाद यहाँ ना? मेरे हस्बैंड की। मैंने आपके यहाँ भी औलाद की नेमत? मेरे अपनी जाति तो खुद नहीं थी, मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ में से 3 बेटियां हैं जी, उनके पास रहती थी। फिर जब हस्बैंड ही नहीं रहे तो फिर मैं उधर रहना मैंने मुनासिब नहीं समझा, फिर मैं इधर आ गई। आपने मुनासिब नहीं समझा या वो हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि आपको ये फैसला करना पड़ा कि अब इस घर को छोड़ना है? नहीं, बस कुछ हालात ऐसे, इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने खुद ही, क्योंकि मैं किसी पे बोझ बनना पसंद नहीं करती बेटा। तो आपके हस्बैंड थे, उनकी कोई घर उनका अपना था या कोई जायदाद, कोई ऐसी चीज़ भी तो होगी ना जिस पे आप ज़िंदगी गुजार सकती हैं? जी जी, उनका अपना घर था माशाल्लाह से, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसको सेल आउट करके अपनी बेटी को दे दिया था सब कुछ उन्होंने। आपका हक क्या, आपका हिस्सा? कुछ भी नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया उन्होंने। सवाल नहीं किया था? मैंने किया था एक दफ़े, बस मैंने कहा था, दोबारा से मैंने ये बात रिपीट नहीं की। मैंने एक दफ़ा ही कहा था कि मेरा हिस्सा, उन्होंने कहा था कि नहीं तुम दूसरी वाइफ हो, ये मेरे बच्चों का हक है। उसके बाद फिर मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। अगर आप दूसरी बीवी भी थी तो फिर भी इस्लाम भी, कानून भी हमारा हक तो देता है कि दूसरी बीवी? देता है, बिल्कुल देता है। जब वो ही नहीं देना चाहते तो फिर बेटा मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती। कोई बहस नहीं, मैंने कोई बहस नहीं की। फिर आपने वहाँ से निकली और फिर यहाँ खुद आ गई, यहाँ कैसे आना हुआ?
नहीं, एक्चुअली मैं साहिवाल की रहने वाली हूँ, मैं इधर की रहने वाली नहीं हूँ। तो 2 साल से मैं साहिवाल उधर रह रही थी। ओल्ड एज होम में? हाँ जी, वो यही आफियती था जी। उसके बाद मैं अब इधर शिफ्ट हुई लाहौर। मुझे सबसे ज़्यादा याद कौन आता है? सभी याद आती है बेटा, सभी याद आती आपके वालिदैन, आपके मियाँ या बहन भाई, कौन? है। वालदा सबसे ज़्यादा याद आती है, बहुत मिस करती हूँ बेटा। अक्सर ख्वाब में मिलती भी है, मुलाकात हो जाती है बहन भाइयों से भी, वालदा से भी मिलते रहती है ख्वाब में। माँ क्या कहती हैं? आप में मिलती हैं तो क्या बात करती हैं? खुशी होती है मेरे से, कभी प्यार करके जाती हैं, कभी कोई गिफ्ट दे के जाती हैं, इस तरह खुश है वो मेरी वजह से। कोई कोशिश नहीं की कि कहीं कोई जॉब मिल जाए या कोई ऐसा सिलसिला हो जाए? कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं की। घर में मतलब अच्छे खास फाइनेंशियल हालात अच्छे थे? माशाल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था। वालिदैन के घर पे भी और आपके घर मियाँ के घर पे भी? नहीं, वालिदैन के घर में मैंने बहुत ऐश की है। मैं वो लेडीज़ हूँ जो बाहर सफ़र करती थी, आप यकीन करेंगे। मैंने कभी गाड़ियों पे बसों पे सफ़र नहीं किया था, मैंने जिधर जाना था बाहर जाती थी बेटा। आपने पूरे मुल्क भी कहीं ट्रैवल करना है तो आप बाय एयर जाती थी? बाहर जाती थी मैं जी। बहुत अल्लाह ताला ने दिया था। इन 2-2 गाड़ियाँ एनी टाइम घर में होती थी, अपना घर था, बाग थे, ज़मीनें थी, सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया था। तो मुझे महसूस अब इसलिए नहीं होता, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने इतना अच्छा वक्त दिखाया है, इतना अच्छा वक्त दिखाया है। अब अगर आज ये हालात है तो मुझे महसूस नहीं होता, फिर भी मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। शिकायत नहीं करती? नहीं, मैं शिकायत नहीं करती, हर वक्त उसकी ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मेरे वालिद वालिदैन के घर पे भी जो उनकी जायदाद थी, बिजनेस था या दौलत थी, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हुई आपके पास? नहीं, वो तो हुई थी, लेकिन वो ये था कि सब मतलब बहन भाइयों में वो डिवाइड हो गई थी जी। तो बस वही था कि फिर मैं और मेरी मदर हम अकेले ही थे, दोनों रहते थे। तो वो बस जो थोड़ा बहुत जो मैं पूंजी थी वो हम इस तरह खर्च करते रहे, अपना गुजारा करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता करके बेटा वो भी ख़त्म हो गया। फिर मेरी वालदा की डेथ हो गई, फिर मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई, कोई भी नहीं रहा। अगर वैसे तो ये कुदरत का कानून है या अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपकी अपनी औलाद होती तो फिर तो शायद आप शायद मेरे हालात कुछ और होते बेटा, फिर शायद मैं आज यहाँ ना होती। यहाँ आप किस तरह दिन रात गुजरते हैं, क्या मामूल रहता है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और खुश हूँ यहाँ पे बेटा। मेरा सारा दिन इबादत में गुजरता है। मैं दिन रात बस रात को जो सोना होता है वही सोना होता है, सारा दिन मैं इबादत ही करती रहती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करती और मुझे बहुत सुकून मिलता है इसमें। आपको पता है कि आज बुजुर्गों का आलमी दिन है? जी मैं जानती हूँ। ये अंदाज़ा है? जी हाँ जी। ये क्या टीवी देख के पता चलता है या अखबार पढ़ती हैं, किस तरह पता चलता है? नहीं कल में हमने बताया था। आज आपका दिन है? जी आज आपका दिन है। हाँ मैं तो बल्कि सुबह से वेट कर रही थी क्योंकि मिलने नहीं आया। मैं आ गया हूँ, आपका बेटा मिलने के लिए आ गया। जी तेरे मेरा बेटा खुश रहे। वो आपका ये माँ का, बाप का, वालिदैन का कोई दिन नहीं होता, साल के सारे दिन इनके होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है ना? है, बिल्कुल है। ये जो एक दिन की चले रस्म दुनिया भी है और तो उसी में ये दिन आपको मुबारक। जी क्यों नहीं मेरे बेटा, थैंक यू बेटा। हमारे साथ ये हम जहाँ आफियत में मौजूद हैं, इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि ये जो सारा हिस्सा यहाँ पे माएँ मौजूद हैं और फिर हम आपकी मर्द बुजुर्ग जो हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन एक और माँ जी हमारे साथ, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह वक्त गुजरता है यहाँ पे? फिर कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं। कभी हम इस तरह जैसे आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं ना, तो कभी हम टीवी पे देखते थे, तो जब माएँ रोती थी ना तो हम कहते थे ये कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों माएँ रो रही हैं? वो कहते थे कि इनका कोई नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं है कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था। एक दिन वहाँ पे बैठ के मैं भी रो, मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटे हैं 2, एक बेटी है, लेकिन किस काम में कि मैं इधर बैठी। मेरे मियाँ की डेथ हो गई, मुझे बस इससे ये बदनसीबी कह लें
या मेरी बदकिस्मती कह, जो भी कहना है। तो किस्मत वाली हैं आप, तो किस्मत वाली हैं। बदनसीब तो वो हैं कि जिनके पास माँ है और वो यहाँ छोड़ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहे हम, और क्या कह सकते हैं। आप हमारे बेटे हैं, मैं आपका बेटा। हमारे ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, आप जैसे, आप हमारे लिए फूल कलियाँ हैं। हम आपको देख के खुश होते हैं। और हम बच्चों को, जो भी बच्चे इधर आते हैं ना, उनको ये कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मिल जाए, हजारों करोड़ों अरबों कुछ भी, लेकिन माँ बाप को नहीं। आपको भी कह रही हूँ, इन सब बच्चों को कह रही हूँ, सब कुछ भूल जाना, लेकिन माँ बाप को नहीं। ये दौलत दुनिया में आनी जानी चीज़ है। माँ बाप चला जाए तो वो नहीं आता। क्या आता है? नहीं आता। वो कुतुब बलाल है ना, शायद वो भी इंटरव्यू ऐसे करते हैं, तो मैं उनको बड़े अदब से, अच्छी से, कभी आपकी मुलाकात हो तो मेरी सलाम दो कहना, ऐसे ही जैसे आप कर रहे हैं ना। तो मैं उनको टीवी पे देखती होती थी, खुद भी रोते थे माँओं के साथ मिल के। दुख होता है, शायद आपको भी हो रहा हो। जिनके दिल में एहसास होता है ना, वो फिर क्या हालात थे जिसमें यहाँ आना पड़ा? यहाँ पे मियाँ की डेथ हो गई, कुछ नहीं बचा। एक मियाँ के साथ पूरी दुनिया आबाद होती, और एक मियाँ के जाने से सारी दुनिया बर्बाद होती। वो बेटे कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो बेटे हैं, लेकिन क्या करूँ उनको, वो अपने जोगे नहीं है, वो मेरा क्या करे। शादियाँ कर दी उनकी? हाँ जी, सब अपने अपने घर में। तो एक जो है वो ना काम के ना काज के दुश्मन है, अनाज के। नशा वगैरह तो नहीं करते? नहीं, हाँ करता, सिगरेट पीता था, अब का पता नहीं पीता है। काम शाम क्यों नहीं करता? करता है, लेकिन सिर्फ अपने जोगा। आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? ये मुझे, मेरे प्यार करने वाले, मुझे जिनके पास मैं रहती थी। बेटों के पास नहीं रहती? नहीं तो आपका घर था ना, जिसमें नहीं बहू, बेटा, जिसमें किराए बहू का घर। ब्याह के लेके आई। घर किराए का हो, किराए का मकान होता है, घर हाँ उसे जी। माँ बनाती है। फिर देख ले। जहाँ दोनों बेटों की शादियाँ करके बहू लेके आई, हाँ जी, फिर उस घर में आपकी जगह कैसे खत्म हो गई? मियाँ जो खत्म हो गए, उनके थे, उनके उनसे घर था, वो नहीं है तो घर ही नहीं। कभी कोई रास्ता हुआ बेटों से? हाँ बेटा एक आता है जो खुद निकम्मा है, लेकिन आ जाता है कभी, दूसरे दिन भी, 10वें दिन भी, 15 दिन भी। क्या कहता है आपको? ये कुछ कहता भी कि नहीं। माँ घर चलो? नहीं, वो कहता माँ मेरे पास तो अपने पास नहीं है कुछ खाने को, तुझे क्या। तो माँ को घर ले जाए, बरकत हो जाएगी। तो घर ही नहीं है उसका, तो कहाँ ले जाए। बीवी छोड़ के चली गई है, एक बेटी है, वो भी किसी के पास। तो वो बेटी नहीं संभाल सकता, माँ नहीं संभाल सकता, वो क्या संभाल है। आता भी है, जाता भी है, लेकिन बेकार है, क्या करें। आप जब पहले कभी टीवी पे इस तरह देखती थी तो ये लगता था कभी मैं ना यहाँ पहुँच जाऊँ? मैंने आपको बताया तो था, अभी बताया ना, कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। तो जब आई तो फिर उस वक्त क्या गुजरी आप पे? ये अल्लाह जानता है, या आपका दिल भी, आप भी समझ रहे हो कि कैसे बीतते हैं ये दिन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों और हजारों बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माँ तो दुआएं मांगती है बेटा हो जाए, या औलाद ना हो तो चलें बेटी हो जाए, बेटी हो जाए तो वो बेटा हो जाए। जिसके पास बेटा हो वो दुआएं मांगती हैं कि बेटी मिल जाए। तो मांगती है ना, तो बहुलाद नहीं दुआएं मांगती माँ के। माँ के 10 बच्चे होते हैं, वो एक माँ पाल लेती है। वो पालती है ना। तो एक घर पे नहीं है ना, तो उसके लिए वो रोटी लपेट के छुपा पा के के रख लेती है। ये रात को लेट भी आएगा तो आएगा तो वो ही खाएगा, ये उसका हिस्सा है। लेकिन माँ के पास, माँ के लिए कुछ नहीं। वो 10 बेटे मिलके एक माँ को नहीं संभालते। नहीं बेटा, नहीं संभाल सकते ना, तो इसलिए ये बेचारी माएँ इसीलिए इधर बैठी। तो शौक से कभी घर छोड़ता है।
मुझे ना तो मैं समझती हूँ कि औरत साथ का अपना कोई घर होता ही नहीं है। जब वो पैदा होती है बाप का घर होता है, ठीक है, फिर वो शादी होती है हस्बैंड का घर होता है, फिर वो बेटों का घर हो जाता है। तो औरत का तो अपना घर कोई होता ही नहीं है बेटा। घर तो औरत से ही होता है। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन औरत के लिए अपना घर नहीं होता। इस जगह पे हम रोना रोना सब भूल गए। वो कैसे भूले हैं कि हमें ऐसी नेमत यहाँ पे मिली है, ये जो दुनियावी तोहफे हैं ना, इनकी कोई अहमियत नहीं। ऐसा क्या मिला? हमें अल्लाह का घर मिला, नबी का दर मिला, इससे बढ़कर हम क्या मिले। आप उम्रा करने गई थी, हज करने गई? हम हज भी कर रहे हैं, उम्रा भी करके आए। ये जो पिछली ईद गई है, ये 2 महीने पहले की बात। हाँ जी, हमें मरियम नवाज ने करवाया है। तो फिर आप तो जहाज की सैर कर रही हैं, मुझे कह रही हैं लाहौर दिखाओ मुझे। जहाज पे जाते हो तो आपको बेटा याद नहीं आया? अच्छा, अल्लाह करे अब जाऊं या मुझे आप कोई भी ले जाए, मैं आपको ज़रूर। लेकिन अब मैं सैर करने जाऊं या ना जाऊं, तो मैं दुआओं में तुझे ज़रूर याद करूं। ये दुआ करें ना कि वहाँ मेरी भी कोई हाजिरी हो जाए, इंशाल्लाह, मैं भी चला जाऊँ। इंशाल्लाह। पैसों से तो वहाँ कोई नहीं जाता, को माँ की दुआ हो तो चला जाता है। नहीं जी, हम उस परवरदिगार का शुक्र जितना करें। हम गलियों का कूड़ा तो मैं उन्होंने मैं चढ़ाया साइए। सरकार के दर चले गए आप? हाँ जी, अल्लाह का घर मिला, नबी का दर मिला। वो पंजाबी आती ना आपको? हाँ, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, वो कहते ने आओ नहीं मदीने चलिए, नबी पर जमजम देंदा नी सारे दुख मुक जाएंगे जो तो आपे जमजम रज के पी है न? तो फिर आप वहाँ गई, जब आपने हज भी किया तो उम्रा भी किया, तो क्या दुआएं मांगती रही? सबका भला, सबकी खैर, और दुआ क्या मांगेंगे? बेटों के लिए भी जो यहाँ छोड़ गए, उन्हें नहीं। पलट के देखा भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस काबिल नहीं थे जिस काबिल उसने हमें बनाया। दुआएं ये मांगती हैं कि अल्लाह हर बंदे को बुराई से बचाए, हर एक को नेक बनाए, बच्चों को जो माँ की दुआएं होती हैं वही मांगती हैं। आपने इन्होंने सब इधर का हमारे लिए हमने जोड़ी फैलाई कि हमें सब कुछ मिले। हमें अब किसी चीज़ की तमन्ना नहीं, कोई सी चीज़ की कमी नहीं। शुक्र उसके ज़ात का, जितना करें हम काम। माँ नाम ही दुआ का है और वो सिर्फ दुआ देती है, लेकिन ये बदकिस्मती उस औलाद की है कि जिसकी दुआ, जिसकी माँ यहाँ पे है और वो ये समझती है कि शायद वो दुनिया कमा लेगी। दौड़ लो, अल्लाह की दुनिया भी वसी है। माँ तो बहरहाल दुआ कर रही है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, कब से हैं? जी मुझे 4 साल हो गए। तो आपको पता है कि आज आपका आलमी दिन है हमारे बुजुर्गों का? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। आपको नहीं बताया मुझे किसी ने? मालूम था। चले मैं असल में एलसीडी है हमारे कमरे में लगी, उसका लॉक लग गया और लगा भी मेरे से ही। आपसे खबरें देखते वक्त ना, वो अभी तक उसको खोला नहीं। हमने मैडम को बताया नहीं कि वो जो कहते हैं केबल वाला, वो ठीक कर सकता है, वो लॉक खोल सकता है, हम नहीं खोल सकते ना। तो ये टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा हम क्या करें, मैडम कहेगी इनको आखिर आई पड़ी केबल देखने की। जिस तरह माएँ बच्चों को कहती हैं कि बस कर दो कार्टून देखना, अब बच्चे माँ को कहते हैं कि बस कर दें टीवी देखना। हाँ, मैडम का आज पता चल रहा होगा। तो सामने बैठी हैं, उनको पता चल गया। हाँ, तो मैं ज़्यादातर खबरें देखती थी मेरे, तो वो लॉक मेरे से लगा गलती हुई, तो लॉक कोई नहीं खोल सकता, ये केबल वाला ही खोल सकता है। अभी आपका लॉक भी खोल लेते हैं। कोई मसला नहीं, लॉक खोल के जाएंगे हम। किस तरह आना हुआ यहाँ, क्या हालात थे? हाँ जी, वो मैं बता रही थी, मेरे हस्बैंड ने ना एयरलाइन के ऑफिसर थे, तो मेरे 2 बेटे और 1 बेटी। तो वो असल में बुढ़ापे में उनका दिमाग सठिया गया था, तो वो शादी करना चाह रहे थे कि लड़की से। तो मुझे नहीं पता था मैं कि ये बात है, मुझे और लोग बताते थे कि हमने उनके साथ किसी को गाड़ी में देखा है। तो जब मैं कहती थी कि मुझे किसी ने बताया कि आपके साथ गाड़ी में कोई लड़की थी, कहते लो ये कभी हो सकता है, मेरा कोई हमशक्ल है लाहौर में। हाँ, तो वो हर कोई कहता आप हैं वहाँ पे, आपको वहाँ देखा, पकड़े नहीं जा रहे थे।
फिर छुट्टी वाले दिन ना उन्होंने यूनिफॉर्म पहने, खुशबुएं लगाई, बड़े खुश खुश। मैं ज़हनी तौर पे तैयार थी कि आज इनका फॉलो करना है मैंने, तो आज पकड़ मिलने जा रहे पकड़ हैं। हाँ आप लाजमी। भी पीछे पीछे? ऐसे नहीं पीछे पीछे पैदल, उन्हें गाड़ी निकाली ना तो मैं रेडी थी पूरी। जैसे बैठी थी ना मैं जल्दी से चादर पकड़ी, अपना पर्स पकड़ा, जल्दी से बाहर निकली। मैं दूर तक कोई कन्वेंस नहीं थी उस वक्त, बड़ी परेशान कि मैं इनका पीछा कैसे करूं। एक रिक्शा तेज़ी में आ रहा था, उसे मैंने कहा रुक जाओ। हाँ, उस रिक्शे में बैठी मैं, गाड़ी आगे गई, मैंने कहा गाड़ी दाएं बाएं होने ना पाए, आपने ना इसका फॉलो करना है। वो चलाए जा रहा रिक्शा। तो कोई फिल्मी सीन लग रहा है, मुझे लगता है मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। ये वो अच्छा, वो फिर ना वो शीशे में देख रहे थे कि पीछे एक रिक्शे वाला ना पग बांधी हुई है, वो बराबर पीछे पीछे मुसलसल आ के मुसलसल आ रहा है। उस दिन वो ना जहाँ जाना था, जिसे शादी करनी थी, वहाँ वो नहीं जा पाए। मैंने रास्ते में देखा कि एक जगह पे खाली रेस्टोरेंट ना होटल था, अभी खुला नहीं था, सुबह का टाइम था। तो मैंने कहा बात सुनो, वो उनको पता चल रहा है, वो देख रहे हैं जो ना गाड़ी यूं यूं कहीं सही जगह पे जा नहीं रही है ये। तो मैंने कहा कहीं वो तो आपको देख ना रहे हो। मैंने कहा मुझे जल्दी से उतारो, साइड में ऐसे था ना टर्निंग थी। मैंने कहा मुझे रेस्टोरेंट पे उतार दो और मैं जाके अंदर कोने में जाके छुप के बैठ जाती हूँ। वो होटल वाले परेशान रहते थे, सुबह सुबह हमारे यहाँ तभी कोई खाना भी तैयार नहीं, ये कौन लेडी आ गई, कोने में आके बैठ गई। वो आए, उन्हें परेशानी। मैंने कहा अपना पग उतार दो, जो सर पे इतना बड़ा डाला हुआ ना, ये उतार देना। और फिर मैं उनको शुरू में बता दिया, मैंने कहा आपने ना पता जो है ना एड्रेस जल्दी जल्दी, मैंने ना हमेशा मेरी आदत है मैं कागज़ पर लिख के रखती हूँ अपना नाम फ़ोन नंबर, ये उनको दिया। मैंने कहा आपने जलानी के पीछे पे मुझे रिपोर्ट देनी है और इस फॉलो का मैं आपको 3000 दूंगी। मैं अब वहाँ बैठी इंतज़ार करी और वो उस दिन उसके पास नहीं गए। उन्हें पता चल गया कि ये मामला कोई हाँ, उन्हें शक हुआ कि कोई मेरे साथ कोई मसला है कोई फॉलो कर रहा है। तो उसने सही मुझे सारी रिपोर्ट दी, कहते जी वो ना अपने घर के अंदर दाखिल हो गया गाड़ी आ में। गए थे। तो मैं जो जब गई ना, उसे पैसे मैंने 3000 दे दिए, जो डन था ना मेरा। आगे गई तो वो उनको ना ये गुलकारी का भी बड़ा शौक था, गाने की उनकी आवाज़ें भी बहुत अच्छी थी। रंगीन मिजाज हाँ, होते हैं। रंगीन मिजाज इंसान था वो ना। अंदर कह रहे मुस्कुरा रहे, देख रहे, लाल 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 करके गाड़ी को ना यूं करे। मैं भी तो उस वक्त पहुंची उसी वक्त, तो गुस्से में मैंने उनको यूं करके देखा ना, तो उन्होंने मेरे गुस्से का कोई एक्शन नहीं दिया कि भी ये मुझे गुस्से में क्यों देख, पता था पकड़ेंगे। मैं फिर जाके ना बस हर दफ़ा यही रहा, समझे। तो मैंने उस वक्त ना मेरे पास मुक्के भी थे, चाकू भी था। वो चाकू होता ना, चाकू जिसमें हाथ में पहनते हैं ऐसे रिंग वाला, तो बटन दबाओ ना तो वो चाकू भी खुल जाता है। वो लड़के इस्तेमाल करते हैं उस चाकू को ना। हाँ, वो मैंने कहीं से हासिल किया था कि मियाँ के लिए पहले उसको मारने के लिए, जिससे करनी थी शादी। तो वो ना वो हाथ में था, मैं पहन लेती थी, पहन के ना वो उस दिन पहना हुआ था। अगर वो मिल जाती सामने, मैंने उसको वो मारना था खंजर। और शोर को मारने का नहीं आता था कि मैं इसको मारूं, उसको खातून मारना था, खातून को मारूंगी, जो लड़की को मारूंगी मैं। अब काबू में नहीं आ रहे। फिर 27वां रोज़ा था, तो उस दिन भी मुझे शक हुआ। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। अब जहाँ कार पार्किंग होता है ना, वहाँ एक डिसिप्लिन होता है कि जहाँ गाड़ियाँ वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हों, जहाँ रिक्शे हो रिक्शे एक तरफ खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे। मैंने गाड़ियों के लाइन में रिक्शा है। अपनी गाड़ी के पीछे रिक्शे वाले को खड़ा कर दिया। मैं उनकी सिक्योरिटी कर रही, वहाँ के सिक्योरिटी वाले मेरी सिक्योरिटी कर रहे कि यहाँ के उधर ना बम धमाके बड़े हो रहे थे। वो कह रहे कि ये औरत रिक्शा कैसे है? हाँ रिक्शा कैसे लाई। मैं उनकी सिक्योरिटी कर रही, उनके पीछे लगी, वो मेरे पीछे लगे हुए थे। अब वो जो लड़की थी ना, वो आई बाय एयर आई है। अब मुझसे मैं उसे देखा, बाय फेस देखा मैंने, बाल कटे हुए, ये चॉकलेट कलर का उसने बैग पकड़ा हुआ, बड़ी खुश खुश। उस दिन वो ना बार बार उनको फिक्र पड़ी थी, बाहर आके ना यूँ करके सब तरफ देखते थे कि कोई है तो नहीं उनके पीछे। और मैं उनको देख रही, और मैं रिक्शा लेकर कह रही, रिक्शा ले, ये है मेरा बेवफा शोहर। मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ। मैंने कहा ये देखो वो लड़की आ रही है इसके साथ। और मैं कह रही जैसे ही गाड़ी निकालेगा ना,
आपने फौरन इनके पीछे पीछे मुझे साथ लेते जाइए। वो आके बैठी है तो अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं गाड़ी की, रिक्शे वाला पागल था। पैंट शर्ट तो पहनी तो मुझे पढ़ा लिखा लगा, लेकिन वो बेचारा अनपढ़ था। हाँ, पहले उसे गाड़ी के नंबर ही नहीं पढ़ने नहीं आ रहे थे। उसने ना अभी उन्होंने स्टार्ट की गाड़ी ना, उसने पहले रिक्शा बाहर निकाल ली तेज़ी में। उसे पता ही नहीं था कि जो एयरपोर्ट के ऑफिसर है और जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ होती हैं वहाँ एक दरवाज़ा पीछे भी होता है बाहर से निकलने का, बाहर का रास्ता था। वो रिक्शा जो उनके पास इतनी जिन की तरह निकला ना, वो डर गए। वो सही असल रास्ते से बाहर नहीं आया। हाँ, वो उधर से निकले। हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया बाहर ही इंतजार आ रहे। करते रहे। हाँ, कि वो निकले। वो निकले नहीं। जब नहीं निकले तो मेरे ज़हन ने काम किया। मैंने कहा रिक्शा वाले बाहर से ना जल्दी से ना मुझे ना घर लेके पहुँचो। मैंने कहा वो जो ऑफिसर है ना उनके लिए गेट लगा है, वो गाड़ी लेके उधर से निकल गए। उस वक्त भी वो मेरे से पहले लड़की को जल्दी से छोड़ा उसने, उन्होंने हाँ घर पहुँचे हुए। लेकिन वो मेरे से पहले पहुँच गए ना, हम हर जगह पहले पहुँच जाते थे। मैं फिर अंदर गई हूँ तो मेरी बेटी उस वक्त छोटी सी थी, होगी उस वक्त 10 साल की बेटी मेरी। तो मैंने फिर उनको गुस्से में देखा यूँ करके, तो जाके ना मैं डाइनिंग रूम में ना बैठ गई अपने ना। तो बेटी मेरी को इशारा करते हैं कि तुम्हारी माँ गुस्से में क्यों है। तो कहती पापा मुझे क्या पता। फिर जानबूझ के मेरे पास आके बैठ गए चेयर घसीट के ना। कहते क्या बात है, तुम्हारा चेहरे पे गुस्सा बहुत है। मैंने कहा बात सुनो, अभी भी मैंने तुम्हें देखा है लड़की के साथ। हाँ, लड़की के साथ देखा। तो मैंने कहा ये बात सही नहीं है। तो कहते हैं नहीं तुम्हें वो फिर उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यही मेरे पीछे। उनका कोई किसी और को लगाया तो किसी और ने देखा। कहते हैं कि नहीं मेरे साथ कोई नहीं। मैंने कहा ठीक, बस हमारी ऐसे कहानी चलती रही। मामला खत्म। मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। बच्चे आप बता रही 2 बेटे थे। हाँ, 2 बेटे पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ रहे थे, छोटे थे उस वक्त। तो अब मुझे ये कि जब उन्होंने वो देख रहे कि मेरा हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती, मैं उनके ना वो इस परेशानी में उनके लिए वो बन रही थी, परेशान कौन थी मैं उनके लिए। उन्होंने सोचा इसका हाल यही है कि इसको डाइवोर्स दे के जान छुटेगी। उन्होंने पहला काम ये कि मुझे डाइवोर्स दी और अपना वो सर्टिफिकेट लिया शादी का उन्होंने अपना। तो उन दोनों नाज़म होते थे, लिहाज ये नवाज शरीफ का फिर पता नहीं दौर था आया बीच में। तो वो कहने लगे कि ये जो है क्या कहते हैं, नाज़म लियाज खान थे वहाँ के इलाके के। तो वो बड़े परेशान हुए, कहते हैं बाजी 3 दफ़ा 3 महीने मुलाकात कराती है मियाँ बीवी की, तलाक हुई है ना। तो उन्होंने कहा आप बाजी आपकी गलती नहीं भी इनके पाँव पकड़ लेना कि मेरी कोई गलती भी आप मुझे माफ़ कर दें, या जो भी आपस में मियाँ बीवी की बात है तो आपकी फिर सुलह हो जाएगी। वो हम अकेले भी हमें बैठाया, वो मेरे से सुलह के हक में नहीं थे। मुझे ये बताएं कि फिर सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया और वो हाँ। अपनी ज़िंदगी गुजार मुझे कहते हैं कि नाज़िम कहते हैं बाजी आपने नहीं लेना सर्टिफिकेट। मैंने कहा मैंने ये तलाक का तमगा लेके घर जाना। मैंने कहा आज तक नहीं लिया? नहीं मैंने नहीं लिया, उन्होंने ले लिया। आपने आज तक वो सर्टिफिकेट नहीं लिया? नहीं। फिर उन्होंने क्या करा कि मैंने कहा ये सर्टिफिकेट कितने पैसों का दिया आपने? उन्होंने बताया कि इसके 750 रुपया। कह रहे ये इस बंदे के पास इसके पीछे औरत है, वो कहने लगे। तो जो पहल करता है ना उसके साथ औरत होती है। तो अगर औरत पहल करती है खुला लेने की तो उसके पीछे भी एक आदमी होता है जो अपने शोर से तलाक लेती है। उन्होंने बातें मुझे ये समझाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं? ठीक। आज बुजुर्गों का दिन है हमारे, हाँ जी। पता है। जी, तो माँ जी किस तरह यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ आना हुआ, रेंट पे रहते थे। माँ बाप बहुत हो गए थे, भाई भी बहुत हो गए थे। तो हमारे सियालकोट में ना कोई यहाँ रहता था, रह के गया था। तो फिर उसने बताया था, तो रेंट पे मैं रहती थी। तो आपकी शादी नहीं हुई? शादी हुई भी थी। वो आपके बच्चे या घर या नहीं, मियाँ बच्चे नहीं थे। मैं 14 साल सऊदीया में रह के आई हूँ इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा। औलाद नहीं थी, तो उन्होंने फैसला दे दिया था। फिर मैं रेंट पे रहती थी। नहीं तो मियाँ ने छोड़ दिया हाँ जी, छोड़ और दिया। आप पाकिस्तान आ गए वापस?
पाकिस्तानी है ना, मुझे छोड़ा था। अच्छा, यहीं पे हाँ, बाहर 14 साल आप वहाँ रहे, फिर आप मियाँ बीवी पाकिस्तान आ गए हाँ जी, और पाकिस्तान यहाँ उन्होंने आपको छोड़ने का फैसला। छोड़ना, शादी कर ली थी, मेरे होते ही शादी कर ली थी। अच्छा, दूसरी शादी कर ली हाँ, बच्चों के लिए? बच्चों की। तो उधर औलाद हुई वहाँ से हाँ, उसमें से हाँ, 2 बेटी है, 1 बेटा है। और आपको छोड़ दिया? हाँ, मुझे छोड़ दिया। और आप सियालकोट छोड़ना में थी? नहीं चाह- हाँ, मैं तो सियालकोट छोड़ना नहीं चाहते थे? छोड़ना नहीं चाहते थे। वो दूसरी आई थी ना, वो कहने लगे कि मैं इनके साथ नहीं रहना, आप है ना या तो इसको छोड़ो या मुझे है ना रखा और रखो। फिर मैंने है ना, बेटी हुई थी, मैं बेटी भी देखने गई थी। फिर पैसे भी दे के आई थी, सोने की अंगूठी भी लेके गई थी। उन्होंने मेरी झोली में डाली बेटी, तो बड़ा हौसले से है ना बेटी देगी। जब मुझे फैसला नहीं दिया था उन्होंने, तो कहने लगे मैंने छोड़ना नहीं है। अल्लाह के घर उम्र करते हुए भी कसम खाई थी कि यानी मैं, हाँ जी, मैं छोड़ूंगा नहीं, ना मैं करूँगा ना छोड़ूंगा। छोड़ भी दिया, कर भी दिया, कर भी ली। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, किसी ने बताया था, फिर मैं यहाँ आ गई। कोई शिकवा शिकायत नहीं करती कि काश मेरे पास औलाद होती तो मैं? तो कह रही थी, भाई ने कहा था कि इसे भी रख लो, अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी हुई थी। अब करोड़ों की जायदाद बेच के गया, अब शुगर हो गई, लात आदि कट गई है। हमारी मिठाई की दुकान थी, तो मेरे वाले साहब और उनके वाले साहब ना भाई भाई बने हुए थे। तो वो आता है दुकान पे, अभी भी आता है, बच्चे आते हैं दुकान पे हमारी। जो आपके शौहर है हाँ जी, वो आपके घर वालों की दुकान पे आता है? हाँ, वो आता है, खुद मिलने के लिए आता है। तो टेलीफोन का नंबर बच्चों ने लिया था, तो हमने बात करी भी थी। उन्होंने बच्चों ने बात मेरे से, तो क्या उन्होंने कहते थे बात करने? वो ये कहते थे, आंटी है ना कि हमने आपसे मिलना है। तो मैंने जो कहा आपके शौहर की दूसरी बीवी में से जो बच्चे हैं उन्होंने बात? हाँ, उन्होंने बात करी थी। क्या कहते हैं? कह रहे थे हमने यहाँ आना है, आपको देखना है। मैंने कहा आ जाओ, मैं यहाँ रहती हूँ। उससे बाद फिर बात नहीं हुई, फिर नहीं आए? फिर नहीं आई। तो जो आपके शौहर थे उनकी भी कभी कॉल आई? नहीं, मेरा वास्ता ही नहीं था। कोई रास्ता नहीं हुआ? नहीं, जब रास्ता तलाक नहीं। होगी तो खत्म? हाँ, खत्म हो गया था। यहाँ कितना अरसा हो गया आपको? 5 साल हो गए मुझे यहाँ ही गए। और तलाक को कितना अरसा हो गया? तलाक को मैं अब 20 साल के बाद अब हज करने गई हूँ। तलाक के 20 साल बाद हज कर? हाँ, 20 अभी साल। आप भी हज करके आए हैं? हाँ, मैं अभी करके आई हूँ। इससे आगे पहले भी जब- मैं आने हज जब करा। सऊदीया में थे तब भी हज किया? हाँ, 4 हज पहले करे हुए और थे। फिर 20 साल का दरम्यान में वक्फा हाँ, आया? जी, 20 और साल फिर दोबारा के बाद करने गई? फिर दोबारा करने गई। जब दोबारा आप हज करने गई फिर आप बैतुल्लाह के सामने खड़ी थी, हाँ जी, अल्लाह से क्या बातचीत करती रही? अल्लाह चांद से दुआ मांगी। उन्होंने कहा था कि माफ़ कर दो। बच्चों ने कहा था हमारे पापा को माफ़ कर दो, हमारे पापा की लात कट गई है। मैंने कहा मैंने जब भी माफ़ कर दिया था, उन्होंने जो कुछ मेरे साथ करा, अल्लाह के घर उम्रा करते हुए कसम खाई थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुनिया इधर से उधर मुझे छोड़ भी दिया, कर भी ले, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया। आज जो मैं यस्टिक पकड़ रही हूँ ना, उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया। हाँ, मेरी ऐसी हालत नहीं थी। 20 साल के बाद मेरे हमसाए जद्दे के अब मिले हैं, मिले। मदीने में मैं नमाज़ पढ़ रही थी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गई थी, ये मैडम के साथ ही। तो 20 साल के बाद है ना मेरे हमसाए मिले। वो कहने लगे तुम मियाँ के साथ आई हो? मैंने कहा नहीं, मैं मियाँ के साथ नहीं आई, मैं ग्रुप के साथ आई हूँ। मरियम नवाज ने भेजा। बड़े खुश हुए, बड़ी इज्जत उन्होंने दी मुझे। कह रही बड़ी बात है कि यहाँ तुम सारा दिन क्या सोचती हैं या क्या दुआएं बस करती हैं? दुआएं करती है, नमाज पढ़ के ये आलम है, किसी का मताज ना करना, सेहत तंदुरुस्ती देना। अल्लाह के घर एक दफ़ा और जाने की उम्मीद रखी हुई है। बेटे आपको भी लेके जाए अल्लाह ताला, आप है ना ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, आप हमारे बच्चे हो, अल्लाह ताला आपको भी लेके जाए, हर मुसलमान को लेके जाए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अब बुज़ुर्गों के आलमी दिन पर हम ब्रेक के बाद अब कुछ मर्द हजरात के साथ मौजूद हैं इसी आफियत के घर के अंदर, ये भी पना लिए हुए हैं। भाई साहब मर्द मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे मिजाज खैरियत से? हैं। सब कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो ज़िला कसूर का रहने वाला हूँ, अच्छा, लेकिन शांसी कार्ड मेरा लाहौर का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ किस तरह आना हुआ और क्या बस, मामला थे ज़िंदगी के? मैं आपको बताता हूँ कि अचानक एक हादसा हो गया था, क्योंकि मेरा अच्छा खासा कारोबार था, ठीक है। ब्रिक्स कंपनी का मैं मालिक था।
अच्छा, हाँ यानी अपना भट्टा था। हाँ, पत्तों के साथ गाँव है उधर। वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ये सिलसिला है। हाँ, स्थाई चक गाँव का नाम है। वहाँ अपना आपका ब्रिक्स का एक ईंटें जी बनाते हाँ, हैं, जी हाँ, 2-250 लेबर थी मेरी। जो आपके अंडर काम कर रहे जी हैं। हाँ, और वो ट्रैक्टर गाड़ियाँ वगैरह हर शय थी। सारा सिलसिला था। तो हम जुमेरात को ना खर्चा देते हैं लेबर को। ठीक है, हर हफ्ते का हिसाब हो जाता तो है। उधर मसला डकैती का मसला बन गया। हम्म, डकैत आ गए खैर छीनने के लिए। अच्छा। तो हमारा उनसे मुकाबला हो गया। हम्म, वो अचानक एक डकैत लगा गया। मतलब उसको फायर लगा और वो उसको फायर लगा, वो मार गया। और वो आपकी तरफ से गोली चली थी? जी आपने आपने खुद चलाई या किसी ने आपकी नहीं, तरफ? मेरे गनमैन ने चलाई है, और मैंने भी चलाई, मेरे गनमैन भी चला रहे। दफा हमने तो अपना दफा करना था, क्योंकि जारी बात है, जब हाँ। कानूनी हक भी है वो आपका। जी हाँ, 4-5 लाख का कैश का मसला था। ठीक है। तो उसके बाद वो असर और सलूक वाले थे। वो डकैत जी हाँ, तो उल्टा हमारे ऊपर पर्चा हो गया। कत्ल का? हाँ, तकरीबन सजाए मौत हो गया। ओहो। और सजाए मौत मेरी ड्यूटी हाई कोर्ट से 25 साल मेरे लाइफ साल कर दिया हाई कोर्ट ने। उम्र कैद कर दी। हाँ, उन्होंने कर दी। फिर जब ये शहबाज शरीफ वज़ीर बने ना, इमरान के साथ जब अड्डा ये बने जो के पहली बाद दफा बना। पहले बना, तो इसने 5 साल माफ़ी भेजी, तो मेरी रही बन गई। तो 20 साल आपने जेल में गुजारे हैं? हाँ, 20 साल मैंने, यानी कि 19.5 साल मैं काट चुका था जेल में? हाँ, 20 साल 8 महीने कटवाते हैं 25 साल की। अच्छा। तो इसने 5 साल स्पेशल माफ़ी दी, तो मेरी रही बन आप गई। उसमें रहे और हाँ। तो पीछे से मेरी हर शय ख़त्म हो गई। अपने खा गए, कुछ मेरे ऊपर लग गया। तो बच्चे थे जब ये सारा मामला हुआ? तो बच्चे थे? एक बेटी थी, हम्म। तो बीवी ने डिवोर्स ले ली। अपना बीवी ने जब आप जेल में थे तो उन्होंने डिवोर्स ले ली? ले ली। अब मैं ज़ाहिर है कि मेरी सजाए मौत होगी। कुछ लोग कहते हैं वो बचेगा या नहीं, अब शादी कर लें दूसरी। उनके भाइयों ने कहा, तो बस सिलसिला ख़त्म हो गया ऐसे ही। तो जब वो आपके पास कागज़ आए, खुला ली या आपने तलाक दी? नहीं, उन्होंने ना केस कर दिया था अदालत में, अदालत के थ्रू ली। मैंने बोला तूने अदालत में केस क्यों किया? तू वैसे मुझे बोलती थी मैं तुझे पार कर देता हूँ। अदालत के जरिए उसको तलाक मिली। उन्होंने यानी कि दावा किया था खर्चे का 25 लाख का, लेकिन वो खाली डिवोर्स मिली, खर्चा उसे नहीं मिला था, क्योंकि खर्चा मैं रेगुलर देता था उसे। और ये आपके जेल में कितना अर्सा गुजर गया था जब ये मामला हुआ? तकरीबन 8 साल। जेल में 8 साल गुजरने के बाद, और बस। उसके बाद फिर आपने मजीद 11 साल हाँ वहाँ गुजारे, 11-12 साल। जी 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 हाँ। तो इस दौरान फिर कौन मिलने आता रहा घर से, पीछे से? कोई भाई वाले? एक छोटा भाई आता था, हम्म, बस वो समझने के 2-3 महीने के बाद आ जाता था। रेगुलर यानी कि मुलाकात नहीं करता था। आपकी औलाद में बेटा नहीं था? नहीं, बेटा नहीं था, बेटी थी फिर। तो जो आपका सारा सिलसिला था, कारोबार और वो सब कुछ, वो कौन देख रहा था? वो कोई भी नहीं देख रहा था, मेरे ये भाई देख रहे थे। मैंने कुछ मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने उनको मुख्तियार आम दे दिया। उन्होंने बोला कि हम मुख्तियार आम हमें दे दे, हम तुझे बचा लेंगे, तो हम तुम्हारा कारोबार चलाते हैं। सारी अथॉरिटी आप उन्होंने दे दी? मैंने उनको अथॉरिटी दे दी। उन्होंने फिर इंतकाल ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटों के नाम। उसके बाद उन्होंने फरोख्त कर दिया शाही। तो तक मकान को मेरी वेदी भी ख़त्म कर दी, वो भी बेच दी। तो मेरे पास छत नहीं थी। जब आप जेल से निकले जी तो आपके पास रहने के लिए छत नहीं थी, नहीं, और जब आप जेल गए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? हवेली, घर, गाड़ियाँ? हर वक्त हर चीज़ थी मेरे पास, हर कुछ। कितनी को मालियत की प्रॉपर्टी थी जब आप जेल गए? जो अंदाज़ा है? तकरीबन 5 करोड़ की है मेरी प्रॉपर्टी थी। हाँ और ये आप बात कर रहे हैं 90 की दिहाई की? जी जी। तब की बात ही कर रहे हैं? नहीं, 90 की 2000 नहीं, की बात। 2001 में मैंने भट्ठा लगाया है, और ये 3 की बात है। अभी 2 साल ही हुए थे। हाँ जी, अभी 2 साल ही हुए थे। और जब आप जेल से बाहर निकले तो हाँ। सर पे छत नहीं और रहने की जगह नहीं? मेरे को छत नहीं थी रहने की। मैंने उनको बोला भी आपने ये बहुत गलत किया है। अच्छा, आप गए उनके पास? नहीं, तो वो मेरे पास आते थे ना, हमें कहते कि हमने तुम्हारी बेटी भेजी। मैंने बोला बहुत बुरा किया तुमने, मैं किधर ठहरूँगा, मैं सड़क पर तंबू लगाऊँगा। बस जब मैं बाहर आया, मुझे किसी ने इतना नहीं, मैं इधर आ गया। ये मामला है बस, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो बाकी माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। माँ बाप को उफ तक न कहो। रब्बे रामा का माँ रब्बा यानी चगीरा, माँ बाप के लिए दुआ करें
ऐ मेरे अल्लाह मेरे माँ को रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला इसी तरह रहम फरमा। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या याद आता है, या ज़िंदगी का कौन सा लम्हा याद करते हैं? अपनी जब कारोबार भी किया, पैसे भी कमाए, आपके साथ आप 200-250 लोगों का चूल्हा आप जला रहे थे, आपको अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ था। जी जी, तो कौन सा लम्हा सबसे ज़्यादा याद आता है? मुझे सबसे ज़्यादा बेटी याद आती है। बेटी याद आती है। बाप और बेटी का प्यार तो बहुत होता है। जी, वो कभी रब्ता करती हैं? नहीं मैं जाता हूँ मिलने, पता की शहर में रहती है वो। मिलने जाते हैं बेटी? हाँ। बेटी कहती नहीं कि अब आप आ जाएं आप यहाँ? नहीं, वो अपनी मामा के पास रहती है, उसने डिवोर्स ले ली थी, तो वो इसलिए वो भी मजबूर है। बेटी की शादी नहीं की? नहीं, अभी वो फर्स्ट ईयर क्लियर किया है या FA क्लियर किया है, तलीम जारी है। 18 साल की उम्र है, मैंने शादी लेट कराई थी ना। तो आपको बेटी सबसे ज़्यादा याद आती जी, जी। है? दौलत, पैसा, कारोबार कुछ याद नहीं आता? नहीं, वो नहीं आता यार। दौलत याद आएगी तो क्या करूँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। पहले आप सलामत रहें, ठीक है, जीते रहें। मेहरबानी। यहाँ आफियत के घर में हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं और पूरी लूडो की गेम जारी है। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? जी जी, खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल खैरियत से। ये क्या शुगर होता है लूडो का? ये लूडो का शुगर है कि दिल बुला रहे हैं और एक दूसरे से बचे हुए हैं। मैंने सुना है यहाँ आपकी गेम बड़ी स्ट्रांग है। हाँ जी, इसी तरह ये अखबारों में भी आ रही है। जी जी, अखबार में आ रही है, रेडियो में तस्वीर आ रही है, तस्वीर आ रही है इनकी। रेडियो में तस्वीर आ रही है हमारी। और हर जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं। मुझे इसका कोई गुर सिखाए ना, गुर लूडो का। मैं हकीकत बात बताऊं आपको, हाँ जी। मैं हमेशा ही हार जाता हूँ। क्यों? मैं छोटे भाई से भी हार जाता हूँ, वो पता नहीं चलता। मुझे बताएं कोई तरीका। बड़ों का एहतराम करते हैं, वो बड़ों का एहतराम करते हैं। छोटों का एहतराम करते हैं, बड़ों को हम साइड पे कर देते हैं। उनसे खेलते ये हैं लूडो में नहीं तो मैं आपके साथ खेलूंगा तो फिर मैं तो हार जाऊंगा ना। नहीं, हारना नहीं है, हम आपका नंबर आपको दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी कोई ट्रिक तो बताएं, कोई जिंदगी के ट्रिक तजर्बे क्या में है? से। ना ना, ट्रिक तो कोई नहीं है, अपना बस शौक होता है। ये देखें ना, अब 5 4 9 आ गया, 9 आ गया, चले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले ने मना कर दिया कि नहीं जा सकता, तो मना है बस, हाँ, मान लिया आपने। मान लिया। फिर अभी अब हाथ खड़े कर दिए, अब ये 2 तब भी इनके ही हैं, जो ना आए तो वो मेरे आगे नहीं। तो ये आपको तो ये हाँ बाहर तीन पका ली, मेरी एक भी नहीं पुगी। एक भी नहीं पुगी। देख लो सारी। आप एक काम करें ना, आप ये लेकर आए, 2 लेके आए। 2 6 2 6 2 6 चांस उनके पास। पाँच भी मैं क्या 2 6 2 3 हाँ, तो 3 3 6 हो गए ना। 3 6 हो गए। तो मैंने तो बोला कि अभी 3 6 हो जाएंगे। चलाएं आप, ये तो बड़ी गेम मुश्किल होगी। 1 6 आपने चला दिया है, हाँ जी। 2 6 और चलाने हैं। आप फिर बच गए। हाँ जी, अब ये करें। नहीं नहीं, 10 10 फिर नहीं चलेगा। ये क्या बात है? अब गई। ये नहीं जा सकती, मैंने बोतल पी है। हाँ, बोतल में असर बहुत है। ये अब गई। ये 5 लाएं, ये देखें, फाइनली फिर 4 आ गए। हाँ, 1 2 3 4 ये बीच में आएंगे। इनमें चार है ना। हाँ हाँ, तो बात तो उधर ही आ गई ना। 3 1 आगे आएगा। हाँ, या फिर 10 आएगा। अब देखें जी, 10 आएगा। और क्यों? 5 1 6 गए, वो गई, चलेगी 5 6 चलेगी। 1 ये ऐसा अब आप जीतने दो वाले हैं। दो देखें, 2 फौज पीछे लगाई हैं तो फायदा क्या होया? कल्ला बंदा बाबा, अब ये घबरा गए। अब ये देखो, अब एक लाना है आपने। 1 ये तो लंबी गेम है। मुझे तो कुछ बताएं, हालात किस तरह के रहे और यहाँ कैसे आना हुआ। हाँ, ये बात हुई ना। बात ये हुई थी जब वालिद साहब वालदा हमारे सब सांझे से एक ही घर में रहते थे, हंसी खुशी रहते थे। जब माँ बाप पर्दा पोश हो गए, खुदा ताला उनको मफ़रत करे और उनको जन्नत में फिरदौस में जगह दे। मसला ये, बच्चे भतीजे जवान हो गए, भाई के बच्चे, उनको भी आया, वो घर छोटा हो गया, शादी हुई, घर छोटा हो गया, चले गए, बेच दिया घर। हिस्सा मिला था, अपना पोर्शन नहीं मिला। 3 लाख में, वैसे हिस्सा 3 लाख रुपए मिला। हाँ 3 लाख मिला था। आपकी शादी हो गई थी? हाँ, मेरी शादी हो गई थी।
तो ये है कि अपना पोषण नहीं मिला, गिरमी रहते रहे। गिरमी वाले में 2 साल रखा तो उन्होंने क्या क्या किराया दें या 1 लाख और दें, तो नहीं बन सकता था वो, उसमें नहीं बन सकता तो इसमें कैसे बन जाएगा। महंगाई पे महंगाई हो ही जा रही है। छोड़ दिया घर। वो घर छोड़ दिया, उन्होंने जवाब दिया, दूसरा घर लिया, उनको भी यही पोजीशन बताई। उन्होंने वो 2 लाख मांग रहे थे ऊपर। मैं कहा नहीं भाई इतनी गुंजाइश नहीं है। कहने का आपको 2 साल रखेंगे। मैंने कहा चल रखें 2 साल। उन्होंने भी 2 साल रखा। 2 साल के बाद उन्होंने भी बिल के बढ़ाने की बात करी है। फिर आखिर उन्होंने भी तीसरे महीने में जवाब दे दिया कि अभी आपको हम पारा करने लगे। उसके बाद हम चले गए ससुराल। सालों वालों के साल से बहुत हो गए कहाँ थे। से ताल्लुक था आपका? कहाँ के रहने वाले? ये धर्मपुर है अच्छा जी, धर्मपुरा देखा है? जी, जी। हाँ, धर्मपुरे के हमारी रियायत थी। वहाँ से फिर इधर आ गए, गुलबर्ग आए। वहाँ मेरे ससुराल थे। अपने सालों से बात करी। उन्होंने कहा जैसे आप कहते हैं वैसे हो जाएगा। मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। कहने का फिर हम दोबारा बना देते हैं, ऊपर रहें। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा बच्चे तो रहें, भेज दे। कितने बच्चे? 4 बच्चे, 3 बेटियाँ 1 बेटा है। ठीक है। तो काम क्या कर रहे थे आप? कारोबार? मैं फर्नीचर पॉलिश का जी। बस उसमें ये होता रहे कि मैं फर्नीचर पॉलिश के में काम करता था, मैं ही सोता था, मैं ही रहता था। आप घर नहीं आते थे? नहीं, उन्होंने जवाब दे दिया सके मामा जब आना तो बोबे लेके आना। मैं कहा बोबे कहाँ से लेके आने? जो यानी पैसे मैं उनको दे दिए थे। जो 3 लाख मिला था ना वो मैंने दे दिया। ससुराल वालों? हाँ, तो या बच्चे बच्चों वहीं रह रहे हैं, वो उन्हीं को दिया ना बच्चों को। बीवी के हाथ में दे दिया, मैंने कहा ले रख अपने पास। और वहाँ यही होता था भाई, जब भी जाना 8वें दिन तो यही कुछ होना, ये इतने पैसे में क्या बनता है, महंगाई इतनी है, तो मैं अब क्या करूँ? कल्ला बंदा कमाने वाला, मैं क्या कर सकता हूँ बताएं? इतना टाइम नहीं मिलता। 7-8 बजे छुट्टी मिलनी, तो सुबह 7 बजे जाना तो 8-9 बजे घर वहाँ पहुँचना ड्यूटी पे, तो कैसे काम होगा? ये पोजीशन होती थी। यहाँ मुझे 4 साल हो गए मुझे। फिर आप वो सिलसिला छोड़ के यहाँ आ गए? हाँ, काम यहाँ छोड़ दिया? हाँ, काम भी वहाँ से जवाब मिल गया था। तो वो अब जो आपकी अहली हैं वो भी आपके निकाह में है या छोड़ दिया? नहीं, मेरे निकाह में है। सभी भी निकाह में? हाँ, निकाह में है ना। उन्होंने ऑफर करी कोई बात ना हमने करी, वो हमारे निकाह में ही। बीवी है, याद है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चा अपना पहले बॉर्डर में था, तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है। मिलने नहीं आते? नहीं, उनको पता ही नहीं। किसी को बच्चों में नहीं पता? किसी को नहीं पता है। आपकी अहलिया को पता है बीवी को? मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम है। ना कभी खबर ली। वहाँ मैं समनाबाद रहता था, वहाँ मेरे पास आते था बेटा, फ़ोन फान में होता था। अब तो फ़ोन भी उन्होंने 4 साल में किसी से कोई रब्ता नहीं? नहीं, कोई रब्ता नहीं है। और ये आपका अपना ज़ाती फैसला था कि रब्ता नहीं करना? नहीं, मैं कोई बात ही नहीं करी। ना 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 ना, कोई जिक्र ही नहीं होया उनका मेरा। आए जाए, बैठे उठे जैसे भी है, कोई बात नहीं। बेटा आता था, वहाँ स्कूल वान भी आते थे। कितनी उम्र है आपकी ऐसा? मेरी उम्र हो गई है 60-70 है। 66 साल। इस वक्त में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बेटे के साथ की, जो बाप का हाथ। ठीक है, जब वो रब्ता नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो मिलता भी नहीं। 1-2 जगह फौजी भी हुई हैं, उनका कोई रब्ता नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने सिम ही बदल दी, कोई चक्कर नहीं है। आपको याद भी नहीं आते? याद तो आते हैं। वो जब बच्चियाँ आती हैं यहाँ, तो मैं तो आंखों में आंसू आए थे एकदम कि मैं कर क्या रहा हूँ और रो क्या रहे। बच्चियाँ भी देख के रो पड़ते कि क्या हमें देख के रो क्यों रहे। मैं कहा बस हो जाता, कोई बात। हम इसी में दिन गुजार लेते बस। और जागता रहता हूँ, कलमा पढ़ता रहता हूँ, दूषी पढ़ता रहता हूँ, सबके हक में दुआ करता रहता हूँ कि जहाँ भी रह रहे अल्लाह तंदुरुस्ती रखे, सेहत
बच्चे जवान भी हो गए, ब्याह भी लिया, बच्चे वाले भी हो। आपने तो पोते पोतियों को खिलाना था। उन्होंने आवाज़ ही नहीं मारी से क्या कर। मेरे माशरे ने मुझे सिखाया है कि मर्द रो नहीं सकता। वो क्या करता है, वो लूडो के खेल में अपना दिन गुजार देता है। ये वो खेल है जिसमें वो अपना दिल बहलाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे याद ना आए, मुश्किल वक्त है। ये इस दिन की मुनासबत से आपको ये दिखाने का मकसद था कि आपके घर पे आपके वालिदैन हैं, यही आपकी जन्नत है, यही आपके पीर हैं और यही आपके खैर खां हैं। दुनिया भर में तमाशा जारी है, ये तमाशा नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।